गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, जय श्री राम। आज के समाचारों में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमले कर दिया है, तो वहाँ पर बड़ी स्थिति दया हो रही है। अमेरिका है, ये सभी देशों के लिए हमारा पैगाम है। वेनेजुएला पर हमले के बाद अमेरिका विदेश मंत्री को दिया अल्टीमेट। वेनेजुएला की राजधानी काराकस में अमेरिकी फाइटर जेट ने हमला कर राष्ट्रपति मादुरो को बंदी बना लिया है। अमेरिका विदेश सचिव मार्को रूबियो सभी देशों को सख्त चेतावनी दी है कि अमेरिका के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ काम करने वाले यह होगा। रूबियो का मदद ईरान के निमंत्रण करने पर अमेरिका तेल जब्त करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें, भारत ने वेनेजुएला में अपने नागरिकों के लिए जारी की है एडवाइजरी। आर्थिक सतर्कता अधिक सतर्कता बरतने को कहा है। भारत ने भारत ने शनिवार रात अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि यात्रा करने से बचें। यह एडवाइजरी अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के कारण उत्पन्न स्थिति हुई, जिससे मद्देनजर की विदेश मंत्री वेनेजुएला में मौजूद सभी भारतीय अधिकतम सतर्कता बरतने की गतिविधियों पर सीमित करने का अनुरोध दिया है। आपको बता दें, अमेरिका में जिस तरह के हालात हैं, अमेरिका ने जिस तरह के हालात कर रखे हैं, वो एक सोचने लायक है। और एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि दिल्ली नहीं है, यह भारत का सबसे प्रदूषित शहर है, जिसमें 7 दिन के अंदर कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। उड़ीसा का औद्योगिक शहर तालेच 355 एक्यूआई के साथ देश का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। जिला प्रशासन ने वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए रात रात दिनों कई कड़े प्रतिबंध लागू किए हैं, जिसमें निर्माण कार्य, उत्पादन धूल उत्पादन करने वाले कार्य, सब भारी वाहनों प्रवेश, खुले कचरा जलाना प्रतिबंध कर दिया गया है। और अगला समाचार देखते हैं क्या है। दिल्ली एनसीआर में ठंड है, प्रदूषण का डबल अटैक जारी है। कई इलाकों में एक्यूआई खराब स्थिति से है। इनमें खत्म नहीं हो रहा प्रदूषित पानी का कहर। उल्टी दस्त के अभी कई सारे मरीज मिल रहे हैं। वहीं बात करें नाथ नगरी, महा रिकॉर्ड बना है। अयोध्या काशी के बाद अब बरेली में भी बड़े स्तर पर लोग मंदिर पहुंचे हैं। कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है। करीब 1 करोड़ पर्यटक यहाँ पहुंचे हैं। बरेली में भी नाथ नगरी जिसे कहा जाता है, पर्यटकों की संख्या 1 करोड़ पार कर दी गई है, जिसमें विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। नाथ कॉरिडोर के विकास और योगी सरकार के धार्मिक पर्यटक पर जोर देने को वृद्धि हुई है। स्मार्ट सिटी बरेली के सात नाथ मंदिरों को जोड़कर पर्यटक विभाग किया जा रहा है। होम स्टे और लाइट एंड साउंड शो जैसी सुविधाओं को पर्यटकों का ठहराव बढ़ने का लक्ष्य है। इससे आर्थिक उन्नति हो सकती है। जैसे कि जैसे कि योगी सरकार आने के बाद में धर्मनगरियों को पहचान मिल रही है, वहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। एक और समाचार है कि वाराणसी में 1 लाख इनामी गैंगस्टर अरविंद यादव पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली। एक और समाचार देखते हैं। पाकिस्तान के जैसा होगा हाल, चीन के कर्ज में फंसा रहा है बांग्लादेश। श्रीलंका भी झेल चुका है मुसीबत। आपको बताएं, पूर्वोत्तर के एक उत्तराखंड के समाचार है। इसमें पूर्वोत्तर के एक विद्यार्थी की त्रिपुरा के छात्र था, जो
एंजेल चकमा को देहरादून में मौत हो गई थी। उसमें उन्हें चाइना का बताया जा रहा था, और उस उनके परिवार वालों से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो हैं, उन्होंने धामी जी ने उनसे बात भी की थी और मुआवजा देने की बात की ही है। बात बस यही है। एक और समाचार है, कश्मीर में नहीं चलने देंगे हिंदुत्व, महबूबा मुफ्ती की बेटी। क्या बड़ा बयान है ये। बयान नहीं, ये बेवकूफ़ी है। पता नहीं क्या करना चाहते हैं मुल्ले लोग। लब और मोहन भागवत का एक है फोन, इसको पहले लेते हैं। बताते हैं मोहन भागवत ने क्या बोला है लव जिहाद और मंत्रांतरण से संबंधित। जैसे उन्होंने बोला है कि ये भोपाल में कार्यक्रम में था, लव जिहाद रोकने का प्रयास अपने घर से शुरू करें। मोहन भागवत है, संघ प्रमुख हैं। इसमें भोपाल में आयोजित सामाजिक सद्भाव और स्त्री शक्ति संवाद कार्यक्रम में आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि समाज को सामूहिक कार्य के लिए खड़ा होना होगा, तभी लव जिहाद का समाधान निकलेगा। हिंदू हैं, सभी जातियां हैं भी हैं, इसीलिए शरीर की तरह संगठित रहें। डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा है, हिंदू कोई संज्ञा नहीं बल्कि एक स्वभाव है। जब तक आप हिंदू हैं तभी तक जाति है। जिस दिन हिंदू नहीं रहेंगे तो जाति भी नहीं रहेगी। जैसे शरीर के सभी अंग मजबूत होकर अपना काम करते हैं, उसी तरह समाज में हमें संगठित रहना होगा। एक दूसरे का सहयोग कर कमजोर कमजोर को ताकत बनना होगा। देश के सभी जातियां सामाजिक सद्भाव नए विषय नहीं बल्कि समाज का स्वभाव है। कानून समाज में नियंत्रण कर सकता है, पर समाज को चलाने और जोड़ कर रखने का कार्य स्वभावनाएं ही करती हैं। विदित है के बावजूद एकता ही हमारी पहचान है। बाहरी रूप से हम अलग दिख सकते हैं, लेकिन राष्ट्र हिंदू और संस्कृति के स्तर पर हम सभी एक हैं। इसी विविधता में एकता को स्वीकार करने वाला हिंदू समाज है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सरसंघचालक हैं, जिन्होंने ऐसा कहा है। एक और समाचार है, मुस्लिम महिलाओं को गलत नियत से देखने वालों का हाथ काट दूंगा, ऐसा एक इंत्याजा है। इनको हिजाब को लेकर चल रहे विवाद के बीच AIMIM के वरिष्ठ नेता हैं, कहा इम्तियाज जलमी बार को तीखा बयान दिया है, जिन्होंने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को गलत नियत से छुए तो कोशिश करता है तो हाथ काट देंगे। और एक और बयान है सुधांशु त्रिवेदी जी का, जिसे गूगल भी लोग कहते हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने पूछा, कांग्रेस बताए उन्होंने कौन अपने यहाँ आमंत्रण किया है। राहुल गांधी को भाजपा ने भारत विरोधी लोगों का मेहमान बताया। बीएमसी चुनाव के लिए फडणवीस सिंधे का मिलकर शक्ति प्रदर्शन। 15 जनवरी को होंगे बीएमसी सहित 29 महापालिकाओं के चुनाव। भरोसा जताया, बम्बई में इस बार मनेगा महायुतिक महोत्सव। बंगाल में बाढ़ राहत कोष में 100 करोड़ का हुआ घोटाला, भाजपा ने ऐसा कहा है। भाजपा ने हाईकोर्ट में पेश की गई कैंग की रिपोर्ट में किया हवाला। चांद पर चांद पर सैटेलाइट को कमांड किया जा सकता है, ईवीएम को भी, ऐसा रावत जी ने कहा है, जो कांग्रेस के हैं। हरीश रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, कांग्रेस पार्टी से। एक और है, गांधीनगर में दूषित पानी से 100 से अधिक बीमार हैं। अधिकांश लोगों को टाइफाइड की शिकायत। जांच के लिए 22 चिकित्सकों की टीम लगाई गई है। इंदौर में दूषित पानी पर राजनीतिक टकराव,
कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता आमने सामने गृह मंत्रालय स्तरीय था। सांसद शाह ने लोगों के स्वास्थ्य व उपचार की ली जानकारी। फर्जी यूपीएससी परिणाम पर आईए अकादमी में प्रशिक्षण लेने पहुंचा युवक। फर्जी यूपीएससी परिणाम पर आईएएस अकादमी में प्रवेश परीक्षण लेने पहुंचा युवक। मामला संदिग्ध होने पर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी ने आईवी को दी अंकिता भंडारी प्रकरण में कोई बीपीआई टीआईपी संलिप्त नहीं। उत्तराखंड पुलिस इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित भ्रामक सूचनाओं को उत्तराखंड पुलिस ने स्पष्ट की स्थिति। एसआईटी के एसटी ने कहा, उर्मिला हनावर एवं पूर्व विधायक के ऑडियो की हो रही जांच। महिलाओं के स्मार्टफोन के उपयोग पर पाबंदी पर जालौन के डीएम को नोटिस। राजस्थान के जालौन जिले में 15 गांवों को महिलाओं के कैमरे वाले स्मार्टफोन उपयोग करने वाले पाबंदी के पंचायत के आदेश पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एनएचआरसी ने संज्ञान लिया है। संयोग संयोग ने इस संबंध आयोग ने इस संबंध में मिली शिकायत पर जालौन के जिलाधिकारी को नोटिस जारी किया है। निर्देश दिया है कि वह शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच करके 2 सप्ताह में कार्रवाई रिपोर्ट आयोग को दे। राजस्थान के जालौन जिले की गाजीपुर गांव में हुई चौधरी समाज की समूह माता पट्टी की पंचायत में 15 गांवों की महिलाओं के लिए कैमरे वाले स्मार्टफोन के उपयोग की पाबंदी लगाई गई थी। पाबंदी का यह नियम 26 जनवरी से लागू होना है। पंचायत के फैसले के मुताबिक महिलाएं अब स्मार्टफोन की जगह कीपैड फोन का ही उपयोग कर सकेंगी। मानव भारती विश्वविद्यालय के प्रमोट मां बेटा फर्जी डिग्री मामले में भगोड़े घोषित। हिमाचल व छात्रों का फर्जी डिग्री बेचने से जुड़ा है मामला भगोड़े घोषित होने पे बताया गया है। बांग्लादेश की और बात करते हैं, रूसी सेना में जबरन भर्ती किए गए जालंधर के युवक का 21 महीने बाद सब गांव पहुंचा। दिसंबर 2021 में गया था रूस। 19 मार्च 2024 को 19 मार्च 2024 को यूक्रेन के ड्रोन हमले में हुई मौत थी। युवक के भाई ने खुद जाकर लगाया पता। डीएनए मिलने के बाद सौंपा गया सब। बेंगलुरु में महिला डॉक्टर से दरिंदगी। पीजी डॉक्टर के बाहर लौटते समय यौन उत्पीड़न। सीसीटीवी में कैद आरोपी की घिनौनी हरकत। कुलदीप सिंह की बेटी ने पीड़िता के लिए मांगी सुरक्षा। कहा तो दोस्त पिता का आएगा। कुछ हुआ दोस्त पिता पर आएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र। एक्स पर पोस्ट किया। पीएम सीआरपीएफ व दिल्ली पुलिस को किया टैग। लखीमपुर के चौंगुली गांव में सौर ऊर्जा से उजाला। रोशन हुआ गांव। सौर ऊर्जा से जगमगाई सड़कें। घरों का सोलर पैनल लगेगा। पाटुल पुल बनाकर सुलभ हो रहा गांव का रास्ता। जिद पर अड़ी पत्नी को पति ने बच्चों को पास रखा। प्रेमी के साथ किया विदा। संभल में बुलडोजर से पहले मुस्लिमों ने खुद चलाए मदीना मस्जिद पर हथौड़े। असमोली में नवीन
भूमि का अवैध कब्जा का बनाई गई थी मस्जिद, रविवार को प्रस्तावित प्रशासनिक ध्वस्तीकरण मौके पर पहुंचे अफसर। छात्र की मौत के मामले में आरोपी सहायक अध्यापक निलंबित, 5 गठित जांच समिति गठित। हिमाचल प्रदेश के निर्देश पर गठित 4 सदस्यीय समिति समिति 3 दिन में देगी रिपोर्ट। जांच रिपोर्ट में आने के बाद होगी आगे की कार्रवाई। असर में डायरेन बताया, लबझात के मामले में फरार के जीएमयू के डॉक्टर की संपत्ति होगी कुर्क, मददगारों से पूछताछ कर रही है लखनऊ पुलिस, कुर्की के लिए संपत्ति चिन्हित। भारतीयों ने साइबर धोखाधड़ी में 52,946 करोड़ गंवाए हैं। पिछले साल साइबर धोखाधड़ी से प्रभावित राज्य हुए हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। ये राशि 6 साल में हड़पी गई है। 2025 में हुए 19,813 करोड़ का नुकसान। साइबर अपराध से अपराधित प्रभावित रहा महाराष्ट्र, सबसे दूसरे नंबर पर रहा कर्नाटक। रेमजेट तकनीक वाले गोलों से सेना आतंकी ठिकाने तबाह करेगी। इन गोलों का तोपखाने में शामिल करने वाला पहला देश बना भारत। मिसाइल का काम करेगा ये गोले। वर्तमान में 100 किलोमीटर या उससे अधिक की दूरी लक्ष्य को तबाह करने के लिए महंगी मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ता था। बम्बई की इंजीनियर ने काशी में तकनीकी की मदद से खोजा चोर का ठिकाना, 15 मोबाइल बरामद। समाचारों में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।